बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मींस 7 टर्म का सम आपको गिवन है 49 और 17 टर्म का सम गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? n टर्म का सम आपसे पूछ रहा है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड common difference d number of terms n। बेटा लेट कर लिया कि एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। 7 टर्म का सम आपको गिवन है 49। तो आपने n टर्म का सम का फार्मूला देखा है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म का ये फार्मूला है। बेटा आपसे क्या कर रहा है? 7 टर्म कह रहा है, मीन्स n की वैल्यू 7 है। जहां जहां n है वहां पर 7 राइट कर लीजिए। S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। समझ में आया यहां तक? S7 की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है? 49। मीन्स 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 1 जा 2 3 जा, दैट मीन्स 2 कॉमन हो गया। तो क्या आएगा यहां से? a प्लस 3d। 2 कैंसिल विथ 2, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा आगे देखना क्या कर रहा है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। जो Sn का फार्मूला है उसमें अब आप n की प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 17। नाउ S17 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2। n के प्लेस पे 17 राइट करना। 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 289। सम ऑफ 17 टर्म गिवन है 289। 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 इंटू डी। 17 1 जा 17 और 17 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू। बेटा 2 कॉमन ले लो यहां पर, तो क्या आएगा? a प्लस 8d। a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास a है और d है। a और d की वैल्यू निकालने के लिए या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे। कोई एक बंदा सेम होना चाहिए एलिमिनेशन में। a वाला क्या है? सेम है, तो एलिमिनेशन लगा दे। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां तक आगे देखो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
बाई एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या है अपने पास, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इक्वेशन सेकेंड बेटा कोई एक कैंसिल होना चाहिए, सिंबल चेंज कर दो, यहां पर प्लस है क्या हो गया माइनस, यहां पर प्लस है माइनस, यहां भी प्लस है माइनस हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस 8d प्लस 3d दैट मीन्स माइनस 5d, माइनस 17 प्लस 7 माइनस 10, माइनस कैंसिल विथ माइनस, देन d इक्वल टू 10, इधर मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइड, 5 2 जा 10, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में आप पे डिपेंड करता है। इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू क्या आया 2 इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, इधर प्लस 6 इधर आया माइनस 6, a की वैल्यू बेटा क्या आ गया 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, a की वैल्यू पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गया। अब क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। नाउ Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n टर्म का सम निकालना है, तो n वैसे ही रहेगा, n की कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, देयरफॉर Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2 इंटू a की क्या वैल्यू आया 1 प्लस n वैसे ही रहेगा इंटू d की वैल्यू क्या आया 2। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 1 जा 2 प्लस 2 का n में 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, बेटा प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गए, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, Sn इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि सम ऑफ n टर्म की जो वैल्यू आएगी वो n स्क्वायर आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको पता करना था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता चल गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की जो वैल्यू होगी वो n स्क्वायर आएगा।